आदाब नमस्कार। द जस्टिस हिंदी के गुमनाम नायकों की कहानी में आपका स्वागत है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस यानी जयंती है। ये वही सरदार पटेल हैं जो ना होते तो आज भारत शायद 12 देशों में बटा होता, 562 रियासतें, 562 शासक और एक लौह पुरुष जिसने इस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियावाड में जन्म लेने वाले पटेल एक किसान के बेटे थे और एक सच्चे कर्मयोगी। राजमोहन गांधी की किताब द गुड बोटमैन बताती है कि इंग्लैंड जाने का टिकट उन्होंने अपने भाई को दे दिया था, क्योंकि उनके जाने के लिए परिवार और कर्तव्य स्वयं से ऊपर था। मगर वकालत के दौरान जब उन्हें पत्नी के निधन की खबर मिली तब उन्होंने पत्र पढ़ा और उसको जेब में रख लिया और मुकदमे की बहस एक बार फिर शुरू कर दी। जज ने पूछा, आपने मुकदमे के दौरान जब सूचना मिली तो फिर रुके क्यों नहीं? तो पटेल बोले, नहीं, पहले कर्तव्य है, उसके बाद में शोक है। यही था वह लौह अनुशासन जो आगे चलकर भारत की रीढ़ बना। ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों पर अन्यायपूर्ण कर लगाए, वल्लभ भाई ने नेतृत्व किया और बिना हिंसा के साम्राज्य को झुका दिया। महात्मा गांधी ने कहा, अब तुम वल्लभ भाई नहीं सरदार हो। आजादी के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा था। हर रियासत अपना राज बचाना चाहती थी। लेखक P.N. चोपड़ा लिखते हैं, अगर पटेल की दृढ़ता और कूटनीति ना होती तो भारत का नक्शा आज यूरोप जैसा होता और टुकड़ों में भारत बटा होता। उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे संवेदनशील मामलों को राजनीतिक बुद्धिमत्ता से सुलझाया, बिना एक भी गोली चलाए। भारत को एक बना दिया। उन्होंने कहा था, कानून और व्यवस्था देश की रीढ़ है, जो इसे ढीली करता है वह राष्ट्र को खोखला करता है। भारत की IAS और IPS सेवाओं की नींव उनके प्रयासों से ही रखी गई थी। उन्होंने प्रशासन को एक ऐसी रीढ़ दी जिसने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाया। किताब फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में लिखा गया है कि कांग्रेस के कई सदस्य पटेल को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा नेहरू के पक्ष में थी, क्योंकि वो देश को शांति के साथ चलाना चाहते थे और पटेल को एग्रेसिव माना जाता था, जिससे शुरू में देश को चलाने में दिक्कत आ सकती थी। मगर महात्मा गांधी सरदार पटेल से भी बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र पहले था और राजनीति बाद में थी। आज गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ी है, जो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत की एकता और साहस का प्रतीक है। सरदार पटेल ने कहा था, हमारी आज़ादी तभी टिकेगी जब हम एक रहेंगे, जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर। 15 दिसंबर 1950 को भारत ने अपना लौह पुरुष को खो दिया, लेकिन सरदार पटेल का भारत आज भी हर दिल में जिंदा है। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, एक विचार है और इस विचार को जोड़ने वाला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।